लेकिन मनीष कश्यप सच है और सच के साथ है, इसीलिए उनके साथ सारा पब्लिक है। बिहार का युवा तो है ही है। बिहार पुलिस नहीं है, तेजस्वी पुलिस है। बिहार पुलिस नहीं है। बिहार पुलिस अगर आती तो न्याय करती। तो अब बदला लेने के लिए पुलिस वाले ऐसे केस निकाल ले उनपे, ऐसे पुराने केस निकाल ले। मनीष कश्यप अरे गुंडा, खुद गुंडा, नौमी फेल तो उसका वो है। हाँ? जिसे शपथ ग्रहण लेने का शब्द नहीं पता और वो चला हमारे बिहार का मुख्यमंत्री बनने। बिहार कोई नहीं, पूरा भारत में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है। और आज वो उनके माध्यम से तो है। लेकिन ऐसे भी बिहार का जो भी व्यक्ति है, जहाँ पे भी है, उस प्रदेश को विकास करता है। क्योंकि वहाँ पे हमारे वो चाहता नहीं था, ये लालू जी चाहे कोई भी, कि कोई यहाँ पे रुक सके। इसीलिए वहाँ पे वो अपना एक राज चलाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, ऐसे युवा जाग चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से और मनीष कश्यप जी के माध्यम से। उन्होंने बोला कि आपका माताजी मुख्यमंत्री, आपका पिताजी मुख्यमंत्री, और भाई साहब कह रहे कि वो रेल मंत्री भी थे, जो कि 8 सीट के जगह 9 सीट लगा दिए थे रिजर्वेशन में, है ना। पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे जी। और जाके कह रहे थे, पटना भी लिखा लिए थे। हाँ, पटना भी लिखा लिए थे। लेकिन अपना बेटा को 9 क्लास से 10वीं तक नहीं भेज पाए, ठीक है ना। लेकिन एक प्रोफेसर और एक जो अब उनका पिताजी शायद कुछ बड़े पोस्ट में सेना में है, वो सेना में बॉर्डर पे मेहनत करके अपने बेटा को इंजीनियर बनाया। और इंजीनियर बन करके उन्होंने देश का नहीं, अपने बिहार का परिस्थिति देख करके उन्होंने कैमरा उठा लिया। और कैमरा उठा करके अगर आज यूट्यूब वाले उसका 62 लाख रुपया दे रहा है या 50 करोड़ दे रहा है, उसकी मेहनत का दे रहा है और सच्चाई का दे रहा है। जब तक उसका व्यू नहीं आता, जब तक लाइक नहीं आता, कोई गलत काम का लाइक थोड़ी दे देता है, अच्छे काम का ही तो देता है ना। अगर आजकल मूर्ख भी आदमी अगर यूट्यूब चलाता है, अगर उसको दिल में लगता है कि मेरे दिल की बात है ये, उन्होंने लाइक कर देता है। करता है कि नहीं करता। अगर उसको लगता है कि उसको हमारे लाइक का है ही नहीं, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे हैं कि बुढ़ा कहता है, एक लड़की से कहता है मेरी शादी कर लो, वो उसे पता चल गया। अब पता चल गया कि ये फेक है और फेक का कोई लाइक नहीं करता, उसको सीधे उंगली दबा देता। लेकिन मनीष कश्यप सच है और सच के साथ है, इसीलिए उनके साथ सारा पब्लिक है। बिहार का युवा तो है ही है ना। कल बिहार बंद है, कल बिहार बंद है। जब तक देखो आप लोगों के माध्यम से कितना बड़ा क्रांति है ये। एक यूट्यूबर के लिए दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं और बिहार पूरा बंद है। और जब बंद होगा, जो खेत में काम करने वाला भी होगा, जो खेत में काम करने वाला होगा, उनको भी पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप के माध्यम से जो हमारे बिहार का पुत्र है, उनके माध्यम से आज बिहार बंद है कि नहीं तो किसी जमाने में यह पता चलता था कि आज लट पिलाउन रैली है ना। लट पिलाउन रैली किसका है भैया? तो लालू जी का है। अरे भैया, लट को पिला दिया 300 मन तेल, उससे क्या मिला मुझे? तुम्हें मिल गई, बताओ मुझे क्या मिला? मुझे तो ये मिला कि बिना टिकट को यहाँ आना पड़ा। हमारे बिहार में गुजरात का आदमी काम क्यों नहीं करता है? वो चाहता नहीं है काम करने के लिए। हमारे लालू चाहता नहीं कि बाहर का आदमी आगे काम करे। वो कहते हैं भाजपा वाले हमको डरा रहे हैं, और जब पुलिस जा करके ट्राली में लाद करके गरीब से मकान से मनीष कश्यप के ढेर सारा तख्ता उठा लाती है, 200 रुपया का, 10,000 की बाइक उठा लाती है, कुड़की जब्ती कर देते हैं, तानाशाही नहीं होता? तानाशाही तो है ही है ना, कह रहे ना। कानून क्या करेगा? वो लोग कानून बनाने वाला वही है। क्योंकि अब हमारा एक राजीव भाई थे, कहते थे कि कल तक जो पुलिस वाले किसी नेता को पकड़ने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, जब उसको पब्लिक चुन करके बना दिए जाते थे या पहले मशीन चोरी करके बटन दबा करके बन जाते थे, वही पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी में खड़े हो जाते थे। ऐसा ही माहौल अब भी है। इसी कानून को परिवर्तन करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है, मोदी के द्वारा या सांसद के द्वारा या विधायक अपने लोकसभा के द्वारा, कि एक ऐसा बने कि कानून तो बने कि हम अगर बना सकते हैं तो हम उतार भी सकते हैं। मनीष कश्यप को जो है जबरदस्ती, जो विजय ये है आरजेडी, डर गए मनीष कश्यप से भाई, डर गए क्योंकि इसका इतना ना जनता में फैन फॉलोइंग बढ़ गया है, इससे डर गए। एक बात बताइए। हाँ, एकदम 25 में हरा देंगे, गारंटी है। कोई ऐसा, एक बात बताइए, कोई ऐसा है जब से मनीष कश्यप पे केस हुआ है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर कितने आदमी चलाता है? जितना आदमी चलाता है सब पोस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? मनीष कश्यप की एक बात बताइए, अगर मनीष कश्यप कहीं रोड पे गड्ढा है,
सवाल उठाते हैं, किसके लिए उठाते हैं? जनता के लिए। जनता के लिए उठाते हैं। अगर कहीं यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, सेशन उठाते हैं, किसका बेटा पढ़ता है? किसी नेता का बेटा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो बताइए, नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। किसी नेता का बेटा सरकारी अस्पताल में जाता है इलाज कराने? नहीं जाता है। नहीं। कोई विधायक जाता है? हाँ। नहीं जाता है। भागता है पटना एम्स, दिल्ली एम्स, नहीं जाता है। हाँ। कोई लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव गरीबों के मसीहा है ना, गरीबों। नहीं नहीं, ये मसीहा नहीं है। रुको, रुको। एक आप ही नहीं कराने जाओगे सरकारी रुको। नहीं, गरीब आदमी जाता है, किसान जाता है, लेकिन नेता का बेटा नहीं जाता है। नेता नहीं जाता है, लेकिन किसान जाता है। गरीब में, अरे भाई आप इधर आओ, आप जाओगे प्राइवेट में जाओगे, 5 लाख रुपया दोगे, देने की ताकत हो जाएगा। अगर नहीं हो तो फिर सरकार जाएगा। आपका बेटा है, आप अपने दिल से पूछो, क्या आप दे पाओगे 10 लाख रुपया इंजीनियरिंग करने के लिए? नहीं। वहीं अगर सरकारी स्कूल में सुविधा होता है, जेई नीट ये सब निकलता है, तो कहीं पे भी जाकर अच्छा से पढ़ेगा। किसी देखो भाई, मुद्दा नहीं भटका रहे हैं, मुद्दा नहीं भटका। मनीष कश्यप जो है सही चीजों के लिए लड़ता है, बंदा जो है सही चीजों के लिए। और गलत काम करने के लिए जेल में बंद किया, तेजस्वी कह रहे हैं बहुत गलत काम किया। एक बात बताइए, क्या बिहारियों के साथ तमिलनाडु में जो हुआ ये गलत है या सही है? सबको पता है। क्या सीन है वहाँ पे? क्या वहाँ पे जाकर तेजस्वी यादव गए, केक काट के चले आए, किसी से भेंट किए, किसी गरीब से? नहीं। हम बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का बात है, ट्रैफिक पुलिस ने एक रिक्शे वाले को 1 लात मारा मेरे सामने में। क्यों मारा भाई? क्या गलती था उसका? होता है, सब जगह होता है, मुंबई में भी होता है, महाराष्ट्र बिहार में नौकरियां कब पैदा होंगी? जब तेजस्वी यादव हट जाएंगे सीएम से, क्या तो चिराग पासवान या कोई और आए। ये नहीं बोले मनीष कश्यप ही आए। मनीष कश्यप के लिए इसलिए लड़े क्योंकि सच बोलता है, और हो सकता है भविष्य में वो सीएम बने भी, इसका भी गारंटी है। मनीष कश्यप कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उसका। सीएम बन जाएंगे, बन जाएगा। काहे भाई, क्या है उनमें ऐसा? क्या नहीं है उसके अंदर? क्या क्वालिटी नहीं है? क्या क्वालिटी? हर क्वालिटी नहीं करते हैं वो तो, हर क्वालिटी है। वो तो कहते हैं गुंडे ही करते हैं। कौन बोल रहा है गुंडे ही करते हैं? बिहार पुलिस कह रही है 12 उतार भी सकते हैं, तो इस तरह से। जय श्री राम। क्या नाम है? अमन कुमार ठाकुर। अमन कुमार ठाकुर कहाँ के रहने? चश्मा लगाया? चश्मा बिहार के चश्मा लगाओ। बिहार के रहने वाले हैं। पानी चश्मा लगाओ, दूरबीन जैसा है ना ओनली मैथिली, नो भोजपुरी। अरे यार, भोजपुरी में क्या दिक्कत? सबने दिक्कत नहीं है, अच्छा, पर प्रेम है, आता नहीं है, मैथिली वादी से है ना। अच्छा, हाँ, हमारा मैथिली हो भैया बस। हाँ, मैथिली हो भैया। भोजपुरी जैसे इंटरेक्ट नहीं, अब सम्मान कर छी सब लैंग्वेज के, लेकिन एगो हाँ समझे। एक बात बताओ, अभी जो है बिहार में मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया, नाम सुने? हाँ, नाम सुने, पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, सत्य का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब बताओ, सही हुआ गलत? बहुत गलत हुआ। ये जो है उन्होंने दिखाया कि हाँ, उन्होंने दिखाया है सच्चाई, जो वो क्योंकि बिहार मजदूर को केरला तो आती नहीं है, तेलुगु वगैरह, तो परेशानी तो होगी वहाँ पे, और परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने सच्चाई दिखाई है। तो अभी जो है बिहार सरकार चाहती नहीं है कि सच्चाई आए, इसीलिए जो है वो सच्चाई दिखा रहे, तो उन्होंने जो बिहार के मीडिया उनको तो दबा दिया, लेकिन ये तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब को कैसे दबाए? तो यूट्यूब तो ये दबा नहीं सकते, तो उन्होंने वीडियो तो चला दी। तो अब बदला लेने के लिए पुलिस वाले ऐसे केस निकाल ले उन पे, ऐसे पुराने केस निकाल ले। मनीष कश्यप, अरे गुंडा, वो खुद गुंडा है, नौवीं फेल तो उसका वो है। हाँ, मंत्री। हाँ, तेजस्वी नौवीं फेल जब बन सकता है बिहार का, तो कुछ भी हो सकता है बिहार में रे बाबा। जब नौवीं फेल बन गया मंत्री, अरे नौवीं फेल बन गया, हम ग्रेजुएशन बीटेक कर रहे हैं 2nd ईयर में, और वो नौवीं फेल बन गया। नौवीं फेल बन गया तेजस्वी यादव और बन गया मंत्री, तो कुछ भी हो सकता है बिहार में। अभी पटना का ही सीन देख लीजिए, पटना जंक्शन सबको पता है। इतना मीम। अच्छा, एक बात बताओ, अब क्या होना चाहिए मनीष कश्यप के लिए? क्या चाहते हैं? मनीष कश्यप तो देखिए कुछ दिन में छूट ही जाएंगे बेल से, ठीक है, और कुछ दिन में छूट जाएंगे। किए थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे भाई। देखिए उनका तो यूट्यूब चैनल है, वो तो मुहिम चलाएंगे, पूरा सपोर्ट बीजेपी को दिखाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बीजेपी की, देखो इस बार नीतीश कुमार भी नहीं बनता मुख्यमंत्री, वो बीजेपी की वजह से बना है, लेकिन अगली बार जो है बीजेपी की सरकार आएगी। और यादव कह रहे 25 नाम सीएम बनेंगे। अरे कहने को तो मैं बोल दूं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा प्रधानमंत्री बन गया क्या?
कर्म भी होना चाहिए, कर्म भी। इस बार मोदी की सरकार आएगी 2024 में, पता चल गया। शपथ ग्रहण लेना हाँ। नहीं आता हो, जिसे शपथ ग्रहण लेने का शब्द नहीं पता, और वो चला हमारे बिहार का मुख्यमंत्री बनने। नहीं बनाएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री। वो तो समय ही अभी बताएगा ना, अभी तो एक माहौल बन रहा है। अभी क्या बनेगा वो तो अभी उसका रात का सोना हराम हो चुका है। जब 1 करोड़ वोटर उसका गिर गया रातों रात, उसको उठाया ट्रॉली में, लेकिन उसका वोटर कहाँ चला गया? गंगा जी के नाली में। नहीं, ये मनीष कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के यूथ को जगाया हो, और यूथ के साथ साथ ना पढ़ा लिखा जो मात्र शक्तियां हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग जो हैं, वो भी मनीष कश्यप के लिए आंसू बहा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा पता चला कि मेरा वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हुआ। क्योंकि पहले तो ये भी नहीं पता चलते थे कि कब आएगा वृद्धा पेंशन, कब आएगा क्या। तो उन्होंने, आप लोग जैसे आदमी आ जा करके कहीं पे भी खड़े होकर के आप उनको सोशल मीडिया में ऐड कर करके उनको पब्लिक में जागरण कर देते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से न जाने कितने के तकदीर बदल गए। जो रोड पे थे, चौराहे पे थे, उनके माता पिता मिल गए, किसी का घर बस गया है। तो इसमें मनीष कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मनीष कश्यप जी को कोई घबराने की बात नहीं है। बिहार तो क्या, पूरा देश उनके बारे में आज जानकारी ले रहा है और उसके साथ खड़ा है। क्या सरकार डर गई है उनसे? सरकार डरेगी नहीं। सरकार का तो वोट बैंक एक रात में ही 1 करोड़ गिर गया। तेजस्वी यादव का रात में सोना नींद हराम हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरा 1 करोड़ वोट बैंक नील हो गया, इसलिए उनको पता चल गया। तो और परेशान करेंगे मनीष कश्यप को? भाई इतना कोई खतरा है? नहीं, परेशान नहीं करेगा। समाज उनके साथ है, जनता अगर उनके साथ है। देखिए, एक तरफ तो बिहार में मनीष कश्यप को उठाया तो जनता आगे है, एक तरफ पंजाब में परमित जी को उठाया तो कोई जनता नहीं है। वो तो कह रहा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दोनों का कार्य में अंतर है, दोनों का कार्य में अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मनीष कश्यप, मनीष कश्यप क्या करते हैं? एक एक जनता को जगाते हैं कि आपका अधिकार क्या है, और जो कार्य कर रहा है, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से हो, चाहे कोई मेडिकल विभाग से हो, उनका भी दायित्व उनको बताते हैं। जबकि वो अपने गरूर दिखाते हैं कि मैं पद पे हूँ, तुम मुझसे ज्यादा चिल्ला के बात मत करो। तो उन्होंने बोला कि आप पद पे हो, लेकिन पद पे लाने वाला मैं हूँ, आपका तनख्वाह देने वाला हम जनता ही हैं। आपका तनख्वाह जो मिलता है आपसे, आपको वो हमारे जनता ही टैक्स पे करता तो आपको मिलता है, इसलिए आप जनता के लिए काम करिए। लेकिन जनता के लिए काम करने वाला आदमी, उसके लिए सवाल उठाने वाला आदमी, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या सवाल उठाने की इतनी बड़ी सजा है? देखिए, कुछ तानाशाही तो चलता है, कुछ तानाशाही चलता है, लेकिन तानाशाही कुछ दिन ही रहता है। जैसे हिटलर का भी था, वो न जाने हिटलर कहाँ चले गए, है ना। हमारे यहाँ भी 65 साल का एक हिटलर था, सरकार थी, वो कहाँ चले गए पता नहीं। मौनी बाबा कहाँ खड़े हैं पता नहीं। और आज सबका पत्ता बंद है, सबके पत्ते बंद हैं। जिनका सैंडल जहाज से आते थे, वो भी सरकार कहाँ न जाने कहाँ छुप गए। आज किसी का नहीं नाम चल रहा, क्योंकि आज देश जाग रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे जो आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल सरकार के माध्यम से भी ठीक है, ये जागरण हो रही है। ठीक है। मनीष कश्यप के ऊपर जब FIR हुई और तमाम चीजें हुई, हाँ बाकी देश पहले सो रहा था, देश क्या भी जाग रहा देश, अब जाग रहा है। अब से पहले सो रहे थे हम। हाँ, इससे पहले जो सो रहे थे, इसलिए हमें पढ़ाया जाता था जो जीता वो सिकंदर बोलो। लेकिन मैंने देखा कि इसमें एक किताब सिलेबस उठा के देख लो, उसमें कह रहा है कि नेहरू जी ने कश्मीर को बचाने के लिए बहुत बड़ा तत्पर किया। लेकिन ऐसा है क्या? आप पूछ लो किसी जनता से, ऐसा है क्या? नहीं है। कश्मीर को बचाने के लिए पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उस किताब में बच्चे को पढ़ा दिया गया, तो बच्चा क्या कहेगा? चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे। हमने भी बोल दिया चाचा नेहरू अमर रहे, लेकिन आज पता चला कि चाचा नेहरू अमर नहीं, चाचा नेहरू अमर नहीं रहे, चाचा नेहरू मरल रहे तो अच्छा रहेगा। नहीं जी, ऐसा है 2 रुपए का मुँह जो न करो, एक वकील कर लो। मैं तो इनके मुझे लगता नहीं। ये कह देंगे जब से देश हो रहा था, बताओ इतनी यूनिवर्सिटी बनी, इतने कॉलेजेस बने। इंटेलिजेंट हो ना, तुम बता दो, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मूर्ख है मैं? अरे भैया हम, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मूर्ख है? अब आप कैसे साबित कर सकते हो? मूर्ख तो सबसे बड़ा तुम हो कि जगह छोड़ के भाग रहे हो। जी, मनीष कश्यप के बारे में जानते हैं? जानते हैं। क्या हुआ? कैसे बोल भाई गलत है, गलत है। गलत हुआ है भैया, गलत हुआ है जी। क्या गलत हुआ? क्या गलत? कुछ भी गलत नहीं। बीजेपी की सरकार में तो हमें सब सही लगा, सब सही लगा। अरे हम कह रहे हैं मनीष कश्यप को जानते हो? मनीष कश्यप के बारे में न्यूज नहीं देखी जी। नहीं जानते हैं जी? तो नहीं। बताओ, ये देश है, देश में जानना जरूरी नहीं है। जो बोल दिया हमारा पप्पू वही मान लेंगे।
जो बोल आपको नहीं कह रहा भाई साहब, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, सब जनता को कह रहा हूँ। अब यहाँ पे परसेंटेज लगा लेंगे, देश को कोई नहीं जानता है, उसे ये पता है कि राशन कब मिलेगा, मेरा बेटा का पैसा कब आएगा, इतना ही पता है। देश भी ये जान गया कि मोदी ने अडानी के साथ देश बेच दिया। अरे भैया, अब जब 2 नंबर पे आ गया था अडानी, तब तो पब्लिक चिल्ला रहा था, अरे उसको पैसे वाला बना दिया, ऐसा बोल रहा था। अब जब 600 नंबर पे आ गया तो कहते देश का स्थिति गिरा दिया। राहुल गांधी कहते हैं अडानी फ्रॉड थे, उस पर चर्चा करिए, सरकार चर्चा नहीं कर रही है। अरे भैया, अडानी को लाने वाला कौन था? क्या 8 साल में आया क्या अडानी? जहां जहां उसकी सरकार है वहां पे अडानी का टेंडर चल रहा है, तो वहां पे तो पहले छानबीन कर लो।